हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हरियाणा के बारे में। और हरियाणा के बारे में हम क्या डिस्कस करेंगे वो ये है कि जो नया डाटा है, जो नया अपडेट हुआ है, अभी कोई चेंजमेंट आया है, जैसे कोई नई तहसील बनी है, कोई नए गांव जो अभी ऐड हुए हैं उनके बारे में, और भी बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो ध्यान से देखिएगा, 2-3 बार इसको रिपीट कीजिएगा और आप नोट डाउन कर लीजिएगा, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, हरियाणा के बारे में डिस्कस करते हैं क्या कुछ है। तो सबसे पहले तो हरियाणा का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो है 44,212 वर्ग किलोमीटर, 44,212 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है हरियाणा का। और इसमें ज़िले कितने आते हैं, इसमें डिस्ट्रिक्ट हैं 22 ज़िले हैं। मंडल कितने हैं, 6 हैं, 6 मंडल, जो डिवीज़न जिनको बोला जाता है इंग्लिश में। और इनको याद रखने की ट्रिक मैंने हर कोई यही करता है, आप भी कर लीजिए। घर KF, GHAR, घर KF, इसका मतलब है गुरुग्राम, हिसार, अम्बाड़ा, रोहतक, करनाल और फरीदाबाद जो हैं ये नई डिस्ट्रिक्ट बने, नए मंडल बने हैं हरियाणा में। ये अपडेटेड है। वैसे तो बहुत सारी बुक्स में चाहिए, ज़्यादा नया तो नहीं है ये डेटा, काफ़ी दिन से बनी हुई है। चलिए उपमंडल देखते हैं। उपमंडल सब डिवीज़न जिसको बोलते हैं ये हैं 74, और 94 जो हैं तहसीलें हैं, तहसील हैं हरियाणा में। उप तहसील हैं 49, खंड हैं अभी ब्लॉक जिनको बोलते हैं इंग्लिश में 142 हैं। नया माचरोली बना है और एक झज्जर बना है। एक धारू एडा बना था रेवाड़ी के अंदर, ये पड़ता है धारू एडा 140 फर्स्ट 141वां जो है ब्लॉक है। और ये दो नए बन गए हैं, माचरोली झज्जर, नया, ये नया बना है, ठीक है। झज्जर के अंदर माचरोली, सॉरी एक ही है, 142 है, ये 142वां झज्जर के अंदर पड़ता है माचरोली। जिला परिषद कितने हैं, ये हैं 22। नगर परिषद हैं 21, 3 नई बनी है नगर परिषद, जिसमें से एक है अम्बाला शहर, दूसरा अम्बाला सदर व झज्जर। ये 3 नई परिषद नई बनी हैं नगर परिषद। तो अब कितनी हो गई हैं, 21 हो गई हैं। जिला परिषद हो गई हैं 22, नगर निगम हो गए हैं 11 आपकी, पहले थे 10, अब नई नगर निगम बन गई है एक मानेसर गुड़गांव में ही पड़ता है, और इसका एरिया है ये है 124.3 वर्ग किलोमीटर, ये इसका एरिया है मानेसर का। और जो बाकी नगर निगम हैं वो हैं 11 टोटल कौन कौन सी हैं, 11 टोटल कौन कौन सी हैं, वो हैं GHAR, सेम वही वाली। उसके बाद में आप याद करेंगे SKY और PPFM। इस ट्रिक से आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। गुरुग्राम, हिसार, अम्बाला, रोहतक, सोनीपत, करनाल, यमुनानगर, पंचकुला, पानीपत, फरीदाबाद एंड मानेसर। मानेसर अभी बना है 2020 में। 2020 में कब बना है, तो ये बना है 23 दिसंबर को, 23 दिसंबर 2020 के अंदर बना है मानेसर। और सबसे पुराना जो है वो कौन सा है, सबसे पुराना है ये बना था 1994 में फरीदाबाद, और उसके बाद में बना था गुरुग्राम 2008 में। और हरियाणा और हिसार, अम्बाला, रोहतक, सोनीपत नहीं, और ये करनाल, यमुनानगर, पानीपत और पंचकुला, ये सारे के सारे बने हैं 2010 में, और सोनीपत बना है 2015 में। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं सभी नगर निगम्स को। GHAR, SKY, PPFM से नगर निगम टोटल हो गई हैं 11। गठन है 23 दिसंबर 2020 के अंदर, इसका यहाँ पे लिख भी रखा है। मानेसर बना है 23 दिसंबर 2020 को, और इसमें कुल गाँव आते हैं 29, नगर पालिकाएँ हैं 61। नगर पालिकाएँ अगर पूछा जाए हरियाणा में कितनी हैं, तो ये हैं 61, 61 हैं। कुल नगरों की संख्या है 154, जिसमें आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि हरियाणा में कस्बों की संख्या कितनी है, तो वो हो जाती है 154। और टाउन्स, या फिर टाउन बोल सकते हैं कि टाउन्स कितने हैं, कितने टाउन हैं हरियाणा में, तो 154, 154। सबसे अधिक नगरों की संख्या वाला ज़िला है अम्बाला, इसके अंदर 15 नगर आते हैं, 15 नगर हैं अम्बाला में। और सबसे कम नगर आते हैं फरीदाबाद में, जिसमें 3 नगरों की संख्या कितनी है, 3 ही है। कुल गांव हैं 6,841। ये 2011 में जो जनगणना हुई थी, हमारी सेंसस हुई थी, उसके हिसाब से हैं 6,841। अगर 2011 की जनगणना से पूछा जाए आपके एग्ज़ाम में, तो आप लिखिएगा 6,841।
और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान में कुल गांव कितने हैं, तो 7,356 गांव हैं अभी प्रेजेंट में हरियाणा में। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का देश में स्थान कौन सा है, तो पूरे देश में 21वां स्थान है, लेकिन अब ये हो गया है 20वां स्थान। 20वां स्थान कैसे हो गया, तो ये हो गया जम्मू कश्मीर की यूटी बनने के बाद। जम्मू कश्मीर बन चुका है केंद्र शासित प्रदेश, और इसकी वजह से अब हरियाणा 20वां हो गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 20वां स्थान इसका हो गया है हरियाणा का। हरियाणा का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो 1.34% है इसका एरिया। अगर देखा जाए इंडिया की हरियाणा का क्षेत्रफल देखा जाए कुल क्षेत्रफल का, देश के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है, तो 1.34% है। क्षेत्रफल में हरियाणा का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, तो सबसे बड़ा ज़िला है सिरसा। हरियाणा के समुद्र से ऊंचाई 700 से 900 फीट है। 700 to 900 फुट समुद्र से ऊंचाई है वो द सी लेवल। क्षेत्रफल में हरियाणा का सबसे छोटा ज़िला है फरीदाबाद, और ये कितने वर्ग किलोमीटर है, 741 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल में राज्य की सबसे बड़ी विधानसभा है लोहारू, और यहाँ पे लोहारू से कौन है, जेपी दलाल जी हैं। ये कृषि मंत्रालय इनके पास में है। कृषि और फिशरिंग से रिलेटेड जो मिनिस्ट्री है वो उनके मंत्री हैं जेपी दलाल जी, और इन्होंने अभी पशु क्रेडिट कार्ड की जो है स्कीम लॉन्च की थी थोड़े दिन पहले। क्षेत्रफल में राज्य की सबसे छोटी विधानसभा बनी है बलरामगढ़। क्षेत्रफल में राज्य की सबसे छोटी विधानसभा बनी है ये बलरामगढ़ है। क्षेत्रफल में राज्य की सबसे बड़ी तहसील है चरखी दादरी, और चरखी दादरी रिसेंटली नया ज़िला बना है 2016 के अंदर। 2016 में 16 नवंबर 2016 को बना चरखी दादरी। ये किससे अलग होकर के बना, तो भिवानी से अलग होकर के बना है। क्षेत्रफल में राज्य की सबसे छोटी तहसील है पंचकुला, और क्षेत्रफल में राज्य का पंचकुला कब बना था, तो 1995 में बना था। क्षेत्रफल में राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है अबूब शहर सिरसा का अभ्यारण्य है, ये सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, और ये एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जिसकी सीमा जो है किसके साथ में, पंजाब और राजस्थान, पंजाब एंड राजस्थान दोनों के साथ में लगती हैं। क्षेत्रफल में राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य है तो ये छिलछला अभ्यारण्य है। इसकी जो 28 हेक्टेयर में ही है, 21 हेक्टेयर में पड़ता है ओनली छिलछला कुरुक्षेत्र का अभ्यारण्य। और इसके बाद में अगर दूसरा छोटा पूछा जाए तो वो है कापड़वास अभ्यारण्य, वो 68 या 61 हेक्टेयर में कुछ है, वो पड़ता है झज्जर में। राज्य में अरावली पहाड़ियों का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है, तो अरावली पहाड़ियों का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला है गुरुग्राम में। अरावली की पहाड़ियाँ सबसे ज़्यादा मौजूद हैं। राज्य में हिमाचल पर्वत श्रृंखला का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो ये पंचकुला जिला है, जहाँ पर शिवालिक हिमाचल पर्वत श्रृंखला का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला पंचकुला पे शिवालिक पहाड़ियाँ का जो देखा जाए कि क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा किसमें है, पंचकुला में है। राज्य में सिंचित भूमि के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो ये सिरसा हो जाएगा 698 हेक्टेयर, कम हो जाएगा पंचकुला 25 हेक्टेयर। राज्य में कृषि भूमि के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है भिवानी। कृषि भूमि के लिए सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वो भिवानी है। राज्य में आर्द्र भूमि की सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है झज्जर। आर्द्र भूमि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब बनाया जाता है, तो यह भी पूछ सकते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे ये बनाया जाता है 2 फेब को, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, जिसके अंदर वेटलैंड्स को जो है रामसर साइट्स, आपने सुना होगा कि रामसर साइट्स हैं इंडिया के अंदर भी हैं, तो उसमें भी जो है इंडिया की बहुत सारी जगह हैं जो रामसर साइट के अंदर मौजूद हैं, वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। राज्य में वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है पंचकुला, 40.53% है। राज्य में सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला है पानीपत। सबसे कम वन क्षेत्रफल हैं जो पानीपत में है, सबसे ज़्यादा है पंचकुला में। पंचकुला में तो 40.53%, 40.53% जो हैं वन ही मौजूद हैं। क्षेत्रफल में राज्य का सबसे बड़ा मंदिर है बिरला मंदिर कुरुक्षेत्र। देखिए एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता देती हूँ इस बिरला मंदिर के बारे में। बिरला मंदिर जो है ये, इसकी दीवारों पर गीता के श्लोक लिखे हुए हैं, और ये क्वेश्चन HSSC ने एक बार पूछा भी था, सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम में पूछा था, शायद महिला सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम हुआ था एक,
उसमें पूछा गया था कि कौन सा मंदिर है जिसकी दीवारों पर गीता के श्लोक लिखे हुए हैं। और यहाँ इस मंदिर में जो है कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है, फोटोग्राफी वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है इसके अंदर। तो ये कुरुक्षेत्र के अंदर है। लवणता व क्षारीयता भूमि का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है तो ये हिसार है। लवणता व क्षारीयता भूमि का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है हिसार। जो क्षारीयता लवणता ज़्यादा होगी, क्षारीयता का मतलब होता है बेसिक इन नेचर। तो बेसिक इन नेचर कौन होता है? जिसकी पीएच जो है 7 से ज़्यादा होती है, वो बेसिक होता है नेचर में। तो हिसार की मिट्टी का आप लगा सकते हैं कि बेसिक है नेचर के अंदर, और जिसका जो है पीएच मान वो है 7 से ज़्यादा है। राज्य की सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली झील कौन सी है? तो दमदमा झील है, जिसका 3000 एकड़ में एरिया आता है और ये गुरुग्राम में है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला स्टैंड होगा, ये शायद बस स्टैंड है, झज्जर का है। चीज़ तो कुछ नहीं होता, शायद ये स्टैंड ही लिखा होगा, स्टैंड है, झज्जर के अंदर है। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है तो ये राखी गढ़ी है हिसार, राखी गढ़ी हिसार में है। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल। राज्य में कुल वन क्षेत्रफल कितने हैं? तो 1586 वर्ग किलोमीटर है। राज्य के कुल कितने प्रतिशत भाग पर वन क्षेत्रफल पाया जाता है? तो 3.62। हरियाणा के 3.62% भाग पर वन क्षेत्रफल पाया जाता है। देश के कुल भाग का वन क्षेत्रफल हरियाणा में है तो देश का देखा जाए तो 0.2% है। राज्य में आरक्षित वन क्षेत्रफल है 249 वर्ग किलोमीटर और 15.97% भाग आप ऐसे कह सकते हैं 249 स्क्वायर किलोमीटर में और 15.97% भाग ही आता है। राज्य में झाड़ियों का कुल क्षेत्रफल तो 145 वर्ग किलोमीटर है झाड़ियों का कुल क्षेत्रफल। राज्य की सीमा से लगते हुए कुल राज्यों की संख्या है तो 5 राज्यों से जो है सीमा लगती है हरियाणा की। कौन कौन से हैं 5 राज्य? तो ऊपर देखिएगा, और एक यूटी भी है, यूटी चंडीगढ़ है। ऊपर हो जाते हैं आपका पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड। ठीक है, यूपी, राजस्थान, राजस्थान, यूपी, पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड। इससे उत्तराखंड से सबसे कम लगती है, सिर्फ 11 किलोमीटर की जो बाउंड्री है वो आपकी लगती है यमुनानगर के साथ में, और पंजाब से लगती है, और हिमाचल, राजस्थान से सबसे ज़्यादा लगती है आपकी। हरियाणा की सीमा से लगे कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, मैंने एक बता दिया था, 2 हैं। 2 कौन से हैं? चंडीगढ़ है और एक है दिल्ली। ठीक है, हरियाणा की सीमा उत्तर में पंजाब व हिमाचल, उत्तर में जो है पंजाब, हिमाचल, दक्षिण व पश्चिम में राजस्थान से लगती है, पूर्व में उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड से लगती है। हरियाणा की सीमा सर्वाधिक किस राज्य के साथ लगती है? तो राजस्थान, 1262 वर्ग किलोमीटर लगती है राजस्थान के साथ में। हरियाणा की सीमा सबसे कम किस राज्य के साथ लगती है? तो उत्तराखंड से लगती है, 11 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। हरियाणा की उत्तरी सीमा पर स्थित अंतिम गांव है, उत्तरी जो नॉर्दर्न साइड है वहाँ पे है शाहपुर, और ये पड़ता है पंचकुला में, और हिमाचल के साथ में ये टच करेगा। ठीक है, हरियाणा की दक्षिणी सीमा पर स्थित अंतिम गांव है तो दोहा गांव है नूह का। ठीक है, हरियाणा की पश्चिमी सीमा पर स्थित अंतिम गांव कौन सा है? तो चौटाला गांव है सिरसा का। हरियाणा की पूर्वी सीमा पर स्थित अंतिम गांव है ताजेवाला, यमुनानगर। ताजेवाला से क्या निकलती है? यमुना नहर निकलती है। हरियाणा के किस जिले की समीप यमुना नहर, पश्चिमी यमुना नहर तो हरियाणा में आ जाती है, यहाँ से 2 निकलती है, पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर जो है वो चली जाती है यूपी में। हरियाणा के किस जिले की सीमा पाकिस्तान के सबसे पास लगती है? तो पाकिस्तान के सबसे पास लगती है सिरसा की सीमा। हरियाणा के जिलों की संख्या जो पड़ोसी राज्यों को छूती है, उत्तराखंड से एक जिला छूता है यमुनानगर, ओनली 11 किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश से 3 जिले लगते हैं। हिमाचल से कौन कौन से लग जाते हैं? पंचकुला लगता है, अम्बाला लगता है और आपका यमुनानगर लगता है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश से 6 जिले लगते हैं आपकी, यमुनानगर, करनाल, सोनीपत, फरीदाबाद व पलवल। उत्तर प्रदेश से कितने जिले लगते हैं आपके? 6 जिले लगते हैं, यमुनानगर लगता है, करनाल, सोनीपत, पानीपत, फरीदाबाद और पलवल यूपी से। पंजाब से 7 जिले लगते हैं आपकी, सिरसा लगता है, फतेहाबाद, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा और पंचकुला। और सिरसा का अबूब शहरी कैसा वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसकी सीमा पंजाब के साथ में और राजस्थान के साथ में लगती है। सिरसा, फतेहाबाद, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा और पंचकुला। राजस्थान से 7 जिले लगते हैं, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नूंह। राजस्थान से जो नीचे वाले हैं ये लगते हैं, और साइड वाले पश्चिम से और दक्षिण से जो है हरियाणा किससे गिरा है? राजस्थान से गिरा है। राजस्थान टच करता है किसको? सिरसा हो गया, फतेहाबाद। ठीक है, ऊपर वाले तो ये हो गए, नीचे है हिसार,
फिर नीचे की साइड आ जाओ, भिवानी पश्चिमी साइड की बात कर रही हूँ मैं, वेस्टर्न साइड की, फिर महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नौ। अन्य राज्यों के ज़िले जो हरियाणा से लगते हैं, उत्तरांचल का देहरादून लगता है, हिमाचल का सोलन व सिरमौर लगता है, पंजाब के तो 6 लगते हैं और उत्तर प्रदेश के 5 और राजस्थान के 7 ज़िले जो हैं हरियाणा से सीमा जिसकी लगती हैं। राज्य के कितने ज़िले किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं लगाते हैं? तो रोहतक और चरखी दादरी हैं। चरखी दादरी नया बना है, ये बिल्कुल बीड में पड़ते हैं। जो मैप है हरियाणा का वो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये मेरे पास एक बुक है मैप के लिए हरियाणा की, इसमें देखिए आपका मैं डाउट क्लियर कर देती हूँ इससे। सॉरी हाँ जी, रोहतक है, इसके साथ में देखिए सोनीपत है, इधर जींद है, इधर से हिसार, भिवानी, ये दादरी और ये झज्जर बिल्कुल मिड में है। वैसे हर तो जींद को कहा जाता है, और दादरी है जिससे किसी भी राज्य की सीमा नहीं लगती है। ये देखिए महेंद्रगढ़ आ गया इधर और भिवानी आ गया, ठीक है। महेंद्रगढ़ और भिवानी की टच है सीमा, और ये दादरी बिल्कुल बीच में है, ठीक है। फिर ये रेवाड़ी हो गया, झज्जर हो गया, रोहतक, भिवानी ये टच करते हैं, दादरी बिल्कुल मिड में है और रोहतक है। तो 2 ऐसे ज़िले हैं जिनकी सीमा बाहर किसी भी से नहीं लगती है। और इधर जो है रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ की, इन सब की जो है राजस्थान से लगती है, इधर भिवानी की लगती है, इधर हिसार, इधर फतेहाबाद से थोड़ी सी लगती है, इधर सिरसा की लगती है। सिरसा का अबूब शहर है वो तो है ही, जो यहाँ से पड़ता है, सॉरी वो जिसकी पंजाब और उससे जो है दोनों से बाउंड्री टच होती है। और बाकी इधर मेवात है, पलवल है, फरीदाबाद है, गुरुग्राम है, ये हो गई, ठीक है। ये इधर झज्जर, यहाँ पे दिल्ली पड़ जाती है, यूटी, तो गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर, सोनीपत ये जो हैं दिल्ली को टच करेंगी। और जो है यूपी आ जाता है, यूपी को कौन कौन से टच करते हैं, फिर सोनीपत, पानीपत, करनाल, यमुनानगर ये वाले स्टेट करते हैं, फरीदाबाद करता है, ठीक है, गुरुग्राम करता है। तो ये वाले जो हैं ये करते हैं यूपी को। और ऊपर की साइड हम देखेंगे तो ऊपर की साइड में ये मैंने पेज उठ रहा था इसलिए मैंने लगा दिया, ये यमुनानगर है, ताजेवाला वर्क्स है यहाँ पे, ठीक है। पंचकुला है जो हिमाचल और उत्तराखंड और पंजाब से तीनों से करता है, यम्बाड़ा पंजाब से करता है, इधर कुरुक्षेत्र पंजाब से करता है, कैथल पंजाब से सीमा साझा करता है, इधर जींद पंजाब से करता है, फतेहाबाद पंजाब से करता है, और ये सिरसा से करता है, पंजाब से टच करता है। इधर जो ऊपर जो आपको दिख रहा है ना, मतलब ये पंजाब का एरिया आ जाता है, ठीक है। इस साइड में ये इधर इसके पास में बिल्कुल ये यूपी का से एरिया आ जाता है, इधर जो है राजस्थान आ जाता है, ठीक है। ऊपर की तरफ हिमाचल, सॉरी ये इधर से चंडीगढ़ भी है, चंडीगढ़ है, हिमाचल है, ठीक है, उत्तराखंड है। तो ये इस तरह से ही ये पूरा का पूरा मैप है आपका, ठीक है। पानीपत में रिफाइनरी है, कोल लिमिटेड वगैरह है, बुनकर नगरी जिसको बोलते हैं, आल्ता हुसैन अली की जो है दरगाह भी है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सोनीपत में हर्षवर्धन के जो वो हैं, हर्षवर्धन के टाइम की चीज़ें मिली हैं, मोहरें वगैरह मिली हैं यहाँ से। और रोहतक तो रणदीप हुड्डा है भाई वहाँ का, काफ़ी फेमस, ठीक है। और तो में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाल मस्जिद है, तिलियार लेक है, बाबा मस्तनाथ का स्थल भोर पड़ता है, बिल्कुल पास में टच है इसे। तो वहाँ पे बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी भी है, और मस्तनाथ का मेला लगता है, मठ है उसका वहाँ पे। और भाई MDU है, 1984 में निक राम कॉलेज बना था, सबसे पहला कॉलेज। और गांधी जी भी आए थे भाई यहाँ पे, वेस्ट कॉलेज की स्थापना की थी, जाट हाई स्कूल की जो है वो नींव रखी थी गांधी जी ने। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ऐसे ही जींद में है जयंतपुरी, इसका पुराना नाम तो हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है। कैथल हनुमान जी की जन्मस्थली है कैथल। तो वीर बारावनी जो अभ्यारण्य है जींद में। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए हम अपने क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, एक बार उसको हटा देते हैं, उसमें से हम दोबारा फिर से करवा देंगे कभी कोई और क्लास में। कहाँ तक पहुँच गए थे हम, लास्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, हाँ जी, राज्य के पूर्वी छोर पर स्थित है कौन सा जिला है, यमुनानगर है। हम यहाँ तक पहुँच गए थे शायद, है ना। चरखी दादरी और यहाँ पे मैप उठाया था। उत्तराखंड के किस जिले की सीमा राज्य को छूती है, तो उत्तराखंड की
सीमा जो देहरादून है वो छूता है हरियाणा को। राज्य के पूर्वी छोर पर स्थित जिला है, पूर्वी बिल्कुल पूर्वी है, ईस्टर्न साइड में यमुनानगर पड़ता है। यमुनानगर का भी कौन सा है, ताजेवाला। केंद्र शासित जो यमुना नहर है वो एंट्री किससे करती है, ताजेवाला वर्क से करती है, ताजेवाला से करती है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को छूने वाला राज्य एकमात्र है, ये पंचकुला अपना, ठीक है भाई। हरियाणा का कौन सा कस्बा 3 ओर से राजस्थान से लगता है, तो फिरोजपुर झिरका है, ये नू के अंदर बिल्कुल नीचे की साइड में दिखाया होगा आपको मेवात, वहाँ पे। हरियाणा का कौन सा जिला सबसे ज़्यादा 3 राज्यों की सीमा में को छूता है, तो यमुनानगर जो है ये 3 राज्यों की सीमा को छूता है। 3 राज्य कौन कौन से हो गए, उत्तराखंड को, उत्तर प्रदेश को और हिमाचल प्रदेश को, ठीक है। राज्य के किस जिले की सीमा सर्वाधिक 7 जिलों को छूती है, तो जींद की नंबर 2 पर है जिला रोहतक, जो 6 जिलों की सीमा से लगता है। जींद जो है ये 7 जिलों से टच करती है। देखिए मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ यहीं पे। जींद जो है ये देखो कैथल से टच होता है, 1, 2 करनाल से, 3 पानीपत से टच हो रहा है, 4 सोनीपत से हो रहा है, 5 रोहतक से हो रहा है, 6 जींद से हो रहा है, और ये इधर फतेहाबाद 7, मतलब 7 जो है अदर डिस्ट्रिक्ट के साथ में, हरियाणा के दूसरे ज़िलों के साथ में सीमा साझा करता है जींद, और पंजाब के साथ में भी साझा करता है। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा हो गया जींद 1 नंबर पर। दूसरा है 6 रोहतक वाला, तो मैंने बताया ही था आपको। महेंद्रगढ़ व नूह राज्य के ऐसे ज़िले हैं जिन्हें राजस्थान ने 3 ओर से घेर रखा है, लेकिन नूह जिले के उपमंडल फिरोजपुर झिरका को भी राजस्थान ने 3 ओर से घेर रखा है। महेंद्रगढ़ व नूह राज्य के ऐसे ज़िले हैं, महेंद्रगढ़ और नूह, जिन्होंने राजस्थान ने 3 ओर से घेर रखा है, महेंद्रगढ़ को भी और नूह को भी, लेकिन नूह का जो एक जिला भी है जिसको घेर रखा है वो कौन सा है, फिरोजपुर झिरका। राज्य के अंतिम छोर पर स्थित कस्बा कौन सा है, तो फिरोजपुर झिरका ही है। राज्य के ठीक मध्य स्थित है जींद। नई दिल्ली से राज्य के कितने जिलों की सीमा लगती है, तो 4 राज्यों से लगती है। मैंने बताया था आपको, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद। राज्य में देश के कुल रेल मार्गों का प्रतिशत है, ये 6% है। राज्य में देश के कुल राष्ट्रीय राजमार्गों का प्रतिशत है, तो 12% है। और राज्य परिवहन जो था, राज्य परिवहन नीति कब आई थी, तो ये आई थी 1972 के अंदर, राज्य परिवहन। राज्य में सबसे बड़ा स्टैंड है ये झज्जर के अंदर है। हरियाणा में कृषि क्षेत्रफल देश के लिए कुल कृषि क्षेत्रफल का है, तो 1.3% है। हरियाणा में कृषि का जो कि क्षेत्रफल है वो देश की कुल कृषि क्षेत्रफल का कितना है, तो 1.3% है, 1.3%। राज्य का कितने परसेंट भाग पहाड़ी चट्टानी है, पहाड़ी और चट्टानी 3.09% है। राज्य के कितने प्रतिशत भाग पर शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ हैं, तो स्थित हैं, ये हैं 1.67 भाग पर। राज्य का कितना प्रतिशत भाग समतल व तरंगित मैदान है, तो 93.76%, 93.76%।